हमारे जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं जीसी चंद्रशेखर साहब, जो कर्नाटका कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, वो आज हमारे ऑब्जर्वर हैं और साथ में उनके 3 ऑब्जर्वर हैं, लखन सिंगला जी, देवेश जी और घोड़ेला साहब। वो चारों लोग आए हैं। वो 7 दिन करीब हमारे जिले में लगाएंगे। आज शुरुआत है। पहले वो प्रेस से मिले हैं, उसके बाद वर्करों से सामूहिक रूप से मिले हैं। फिर उन्होंने कहा है कि मैं इंडिविजुअली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाऊंगा और यहाँ भी हर एक से इंडिविजुअली मिलूंगा। तो वो हर आदमी की बात सुनेंगे। बात सुनने के बाद सबका फॉर्म लेंगे। फिर उसके बाद एक 6 व्यक्तियों का एक पैनल हाईकमांड को सौंपेंगे। तो उन 6 व्यक्तियों में से हाईकमांड को जो क्वालिफाइड लगेगा वो 6 आदमियों में से एक जिलाध्यक्ष चुना जाएगा, एक अर्बन का, 6 का पैनल अर्बन का जाएगा, 6 का रूरल का जाएगा। वो 6 में से 5 भी हो सकता है पैनल, 6 में से 7 भी हो सकता है। 6 को फिक्स नहीं है, लेकिन एक पैनल तैयार करके वो देंगे। तारीख नहीं है अभी, तो इनका दौरा कंप्लीट होगा, फिर ये एक डेट निश्चित करेंगे। लेकिन जो राहुल जी ने उस दिन मीटिंग में कहा था 30 तारीख तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट करके सारी रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो टोटल 30 जून तक का ये कार्य है। 30 जून तक पार्टी को 1 महीने का समय दिया है सबको। 1 महीने में गुजरात में भी प्रक्रिया समाप्त हो गई थी और वो रिपोर्ट हाईकमांड को दे दी थी। वो प्रक्रिया आगे की छटने की चल रही है। इसी तरीके से यहाँ भी 30 जून तक सबमिट करनी है। योग्यता कुछ नहीं, जो पार्टी का वर्कर हो, 5 साल कम से कम पार्टी में हो। नए एकदम ये नहीं कि नया आया कोई भी जिलाध्यक्ष के लिए अप्लाई कर दिया, कम से कम 5 साल पुराना वर्कर हो। बाकी कोई भी योग्य व्यक्ति जो 5 साल पुराना कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, जिसका कांग्रेस पार्टी में काम करने का इतिहास है, वो ज्वाइन कर सकता है। यही एक प्रक्रिया में डिफरेंस है। जो पहले मीटिंगें होती आई हैं वो प्रदेश लेवल पे अपने हम एक प्रक्रिया करते थे या जनरल सेक्रेटरी लेवल पे एक प्रक्रिया होती थी। इस बार राहुल जी ने खुद कमांड संभाली है। गुजरात का उन्होंने खुद मॉनिटर किया, हरियाणा का भी वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरीके से हर स्टेट में राहुल जी स्वयं जा रहे हैं, स्वयं उस प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं। हर एआईसीसी इंचार्ज से राहुल गांधी स्वयं मिल रहे हैं, खड़गे साहब स्वयं मिल रहे हैं। तो पार्टी हाईकमांड इसको स्वयं जो है इसको ऑब्जर्व कर रही है कि इसके अंदर कहीं भी किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, कोई इसके अंदर अपना पराया ना बढ़ता जाए, इसमें परिवारवाद ना बढ़ता जाए। जो क्वालिफाइड होगा, इसमें यह नहीं कि किसी नेता का बेटा है तो वो नहीं बनेगा। अगर वो क्वालिफाइड है, उसने काम किया है, काम कर रहा है और आगे काम करेगा, तो उसको भी बनाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर, सबसे पुराना, लॉयल, ज्यादा काम करने वाला, पार्टी को ज्यादा समय देने वाला, पार्टी के लिए संघर्ष करने वाला, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ने वाला, यही एक पैमाना उन्होंने बनाया। नेता है राहुल गांधी, हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। वो उतरना क्यों पड़ा? वो तो पार्टी उनकी है, पार्टी के वो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। तो जब सरकार बनेगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो, तो अगर वही ख्याल करेंगे हर चीज का, मैं समझता हूँ कि बेशक देरी से सही, और ये बहुत अच्छा मूव है। राहुल जी ने बहुत अच्छा ये शुरुआत की है और इसके परिणाम आपको देखने को आज मिल रहे हैं और आगे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। किसी को टेढ़ा घोड़ा या पेट घोड़ा नहीं कहूंगा या किसी का घोड़ा नहीं कहूंगा, मैं तो आदर से बोलूंगा। नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री की जो सौम्य भाषा होनी चाहिए, जो सभ्यता होनी चाहिए, हम तो उनको माननीय मुख्यमंत्री कह के बोलेंगे और उनको यही एडवाइस देंगे कि अपनी भाषा पर लगाम देनी चाहिए, हर एक को सभ्यता से बोलना चाहिए। हम भी उनके लिए सभ्यता से बोले, वो भी हमारे लिए। मैं उनको किसी का चाकर बताऊं, मैं उनको किसी का नौकर बताऊं, तो ये गलत बात है। मैं किसी को लंगड़ा घोड़ा कहूं, ये किसी को भी सभ्यता मतलब असभ्य भाषाएं शोभा नहीं देती। हरियाणा में सेंटर नहीं बना, पूरे देश में कांग्रेस चल रही है ना, ये केवल हरियाणा में एक विषय बन गया। इतना लंबा समय हमारा सेंटर नहीं बना, वो उसके कारण आप सब भी जानते हैं। किसी खींचातान रही, जो भी रही, वो पीछे जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। राहुल जी ने अल्टीमेटली कमांड ले ली ना। रही बात खट्टर साहब के बयान की, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, खट्टर साहब के लिए मैं क्या बोलूं, आपको वो चीज मैं नहीं दोहराना चाहता। कौन से आंगन में वो का उनको जानकारी है और कौन से आंगन से वो स्वयं बन के आए हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि रही है, क्या उन्होंने भाजपा के लिए संघर्ष किया है, ये सबको पता है। कि मैं दाल खिचड़ी में नहीं जाना चाहता, मैं उनकी खिचड़ियों में नहीं घुसना चाहता, लेकिन वो खट्टर साहब माननीय नेता है हमारे प्रदेश से, वो सेंटर में मंत्री हैं। बेहतर यह है कि कांग्रेस में छीटाकशी करने के बजाय उनके पास अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छी मिनिस्ट्री है। हरियाणा को रेलवे दें, मेट्रो दें, एक भी पिलर नहीं लगाए। गुड़गांव में जाम छोड़ के गए थे 11 साल पहले, वही गुड़गांव खड़ा हुआ है। किस चीज की सलाह दे? पहले अपना अध्यक्ष तय कर दे। 2.5 साल से नड्डा साहब को एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, पहले नड्डा साहब की जगह रिप्लेसमेंट तो तय कर लें। हमारा वो तय कर रहे हैं, पहले अपना पार्टी का अध्यक्ष तय कर लें। वो उन्हें सलाह चाहिए हो तो हम बता दें ऑल इंडिया अध्यक्ष कैसे चुनते हैं। हमने तो खड़गे साहब को चुन लिया ना। सारी लिस्टें राहुल जी ने कहा है ना, सारी लिस्टें साथ साथ आएंगी। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, एलओपी, सारी लिस्टें साथ आएंगी। पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता, सर्च क्या चल रही है, अनुशासित कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो अपने पार्टी के कार्यकलापों को जानता है। इसलिए हमने 5 वर्ष का अनुभव रखा है।
कि मिनिमम 5 वर्ष पुराना कार्यकर्ता होना चाहिए, जिसको ये पता हो पार्टी के देश की क्या वैल्यू है, आगे ऑल इंडिया देश की क्या वैल्यू है, उनको वो इम्प्लीमेंट कर सके और पार्टी की नीतियों का पालन कर सके। इसलिए हमने 5 वर्ष का अनुभव रखा। जी नहीं है, आप समझिए हमारे यहाँ एक ही नेता है, राहुल गांधी, खड़गे साहब, सोनिया जी। हम सब उनके कार्यकर्ता हैं, सब उनके हम वर्कर हैं, चाहे वो हुड्डा साहब हो, शैलजा जी हो, रणदीप जी हो, सब उनके वर्कर हैं। अपने अपने लेवल पे अपने अपने विचार हैं, हमारे मनभेद है, मतभेद नहीं है। मत सबके कांग्रेस के लिए। कभी आपने रणदीप जी को, शैलजा जी को, हुड्डा जी को ये कहते सुना है कि कांग्रेस के खिलाफ वोट दो? अंततः प्रयास सबका यही है, कांग्रेस मजबूत हो अपने अपने लेवल पर, अपने अपने तरीके से। अब मीडिया को यही कहा जाता है बीजेपी के द्वारा, अब मैं आपको गलत शब्द यूज नहीं करूंगा वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो मीडिया को तो एक कहलवाया जाता है कि कांग्रेस में मतभेद दिखाओ। हाँ, भीड़ ज्यादा होनी चाहिए, बट चूंकि यहाँ जगह की प्रॉब्लम है। अब देखिए, यहाँ सरकार ने हमारी पार्किंग छीन ली। ये हमारा 100 साल पुराना ऑफिस था, मतलब केवल इसलिए कि कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पार्किंग बना दी गई। मतलब कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ने से पहले हम लोग इस बात के लिए तो विरोध नहीं कर सकते कि हमें जगह दी जाए, लेकिन सरकार ने जब अपना कार्यालय 5 स्टार बनाया था, हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने खट्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी सीएम रहते हुए कि हमें भी जगह दी जाए। आज तक हमारी एप्लीकेशन पे गौर भी नहीं फरमाया। उन्होंने मीडिया में जरूर कहा कि भाई हम जो है दे देंगे। कोई गुटबाजी नहीं है, मतभेद नहीं है। मनभेद हर पार्टी में रहते हैं, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, सबको सब कुछ कहने का अधिकार है। अब आप उसको गुटबाजी कह दें तो वो मैं नहीं मानता हूँ गुटबाजी। बिल्कुल, जो भी हमारा नेता चुना जाएगा उसके साथ सब मिलकर